हेलो स्टूडेंट, आज अपने टॉपिक करेंगे आखेट या हंटिंग। आखेट करना और जीवन निर्वाह के लिए मछली पकड़ना ये दोनों मानव के अत्यंत प्राचीन उद्यम हैं। आदिम काल से ही मानव थल पर निवास करने वाले जंतुओं का आखेट अपने भोजन, वस्त्र तथा आश्रय के लिए करता रहा है। यह व्यवसाय मानव द्वारा वातावरण के साथ अत्यंत साधारण समायोजन का द्योतक है। इसके द्वारा केवल थोड़ी और बहुत विरल जनसंख्या का भरण पोषण होता है। संसार में आखेट प्राय उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर वातावरण कृषि के लिए अनुकूल नहीं है या अत्यंत कम अनुकूल है। इन क्षेत्रों के निवासी अपने अन्य कार्यों के साथ साथ आखेट भी कर लेते हैं। उदाहरण के लिए आखेट करने वाले मानव वर्ग प्राय एकत्रीकरण करने वाले, मछली पकड़ने वाले, चलवासी पशुचारक तथा अस्थायी कृषक होते हैं। संसार के आखेटक प्रदेशों में जनसंख्या का वितरण अत्यंत कम 2 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। टुंड्रा, कनाडा और साइबेरिया के शंकुधारी सदाबहार वनों अर्थात टैगा के लोगों का मुख्य धंधा आखेट करना, मछली पकड़ना और चलवासी पशुचारण है। दक्षिणी अमेरिका की कुछ अन्य आदिम जातियां, विशेषकर दक्षिणी अर्जेंटीना या पैटागोनिया की यागन, ओना तथा अला-कुलूफ जातियां आज भी आखेट तथा मछली पर जीवन निर्वाह करती हैं। उष्णकटिबंधीय वनों और सवाना के समीपवर्ती क्षेत्रों में भी लोग अधिकतर आखेट और मछली पर निर्वाह करते हैं। पृथ्वी पर आखेटक लोगों के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। इसमें सबसे पहले है कनाडा के टुंड्रा और टैगा प्रदेशों की एस्किमो जाति तथा अलास्का की अमेरिकन इंडियन आदिम जातियाँ। दूसरा आ जाएगा साइबेरिया की उत्तरी पेटी में निवास करने वाले सेमोएड, ऑस्टियाक, तुंग, याकूत, युकागिर, चुकची, कोरियाक आदि लोग। अर्जेंटीना और चिली के धुर दक्षिण में टिएरा डेल फ्लुगो प्रदेश में यागन आदि आदिम जातियाँ। अमेज़न बेसिन की अमेरिंड आदिम जातियाँ जैसे जिवारो, यागुआ आदि। अफ्रीका के विषुवतरेखीय उष्ण आर्द्र वनों में कांगो बेसिन में निवास करने वाले नाटे कद के पिग्मी लोग। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल की आदिम जाति के बुशमैन। मलाया के वनों में रहने वाले सेमांग और स्काई लोग। बोर्नियो की पुनान आदिम जाति। न्यूगिनी के पापुआन लोग। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियाँ। आखेटक वर्गों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। सबसे पहले है चलवासी जीवन। आखेट पर जीवन निर्वाह करने वालों को प्राय घुमक्कड़ी या चलवासी या नोमैडिक जीवन व्यतीत करना पड़ता है। मनुष्य को जिन वस्तुओं पर निर्भर होना पड़ता है वे जंतु अपने चारे की प्राप्ति के लिए मौसमी प्रवास या जिसे सीजनल माइग्रेशन कह देते हैं या सामयिक प्रवास या पीरियोडिक माइग्रेशन करते रहते हैं। इसलिए उनके आखेट के लिए मनुष्यों को भी समय समय पर स्थान बदलना पड़ता है। चूँकि आखेटक मनुष्यों की
संख्या बहुत कम होती है, अतः किसी न किसी क्षेत्र में जंतुओं से उनको जीवन भर भोजन मिलता रहता है। अगला पॉइंट है सूझबूझ और दक्षता। अखेटक लोगों को प्रकृति के संपर्क में अधिक रहना पड़ता है। इन क्षेत्रों की जलवायु कठोर होती है और वातावरण से समायोजन करने के लिए बड़ी भारी सावधानी और समझ से काम लेना पड़ता है। अतः अखेटक लोग बड़े चतुर और बुद्धिमान होते हैं। उनमें सूझबूझ और दक्षता की मात्रा भी बहुत होती है। जंतुओं को बुलाने के लिए उनकी आवाज़ की नकल ये लोग बड़ी चतुराई से करते हैं। हाथी को धोखे से गड्ढे में गिराकर मार देते हैं। जानवरों को दलदली स्थानों में घेर लेते हैं। भेड़िया आदि को बकरी द्वारा धोखा देकर पकड़ लेते हैं। आखेट करने के औजारों तथा शस्त्रों को बनाने में, उनको नुकीले या तेज करने में अथवा उनको विषाक्त बनाने में, शिकार को मारने या फंसाने और फंदा डालने की भिन्न भिन्न विधियों में आखेट किए गए जंतुओं को पकड़कर या ढोकर लाने में, विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अपनी क्रियाओं में परिवर्तन करने में तथा आखेट के प्रति व्यवहार में प्रत्येक प्रदेश की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अर्थात अलग अलग मानव वर्गों की सूझबूझ व दक्षता में अंतर होता है। अगला पॉइंट है आखेट के जंतुओं का उपयोग। जलवायु और वनस्पति की विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक प्रदेश में आखेट के जंतु दूसरे प्रदेशों से भिन्न होते हैं। जंतुओं का मांस भोजन के लिए, जंतुओं की खालें वस्त्र बनाने, निवास का तंबू अथवा घर बनाने और नाव मढ़ने के काम आती हैं। खाल के बोरे या थैले भी बनाए जाते हैं जिनमें कोई सामान भरकर रखा जाता है। हड्डियों से औजारों के हिस्से, बर्फ पर घसीटने वाली स्लेज, गाड़ी, चाकू, छुरे, सुई आदि बनाए जाते हैं। तांत से डोरी और धागे का काम लिया जाता है। मुलायम बालों और समूर या फर से शीत निवारक वस्त्र बनाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश के आखेटक ईंधन के रूप में तथा रोशनी के लिए मछलियों की चर्बी का उपयोग करते हैं। अब अगला टॉपिक है विभिन्न प्रदेशों में आखेट के प्रमुख जंतु कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले है टुंड्रा और टैगा क्षेत्र के जंतु। कनाडा की समस्त उत्तरी पेटी और पूर्व सोवियत संघ की उत्तरी साइबेरिया की विशाल और विस्तृत पेटी का उत्तरी भाग बर्फ से ढका एक शीत मरुस्थल है जो टुंड्रा कहलाता है। टुंड्रा में शीत ऋतु लगभग 9 महीने लंबी होती है जिसमें बर्फ छाई रहती है। केवल 3 महीने में ही बसंत और ग्रीष्म की ऋतुओं का चक्कर पूरा हो जाता है। वनस्पति उगने का समय वर्ष में केवल 2 महीने का होता है। यहाँ की वनस्पति में छोटी छोटी झाड़ियाँ, यहाँ तहाँ उगी हुई घास, जड़ी बूटियाँ और कुछ स्थानों पर शैवाल, काई जिसे मॉसेस कहते हैं और लाइकेन्स होती हैं। झीलों और
जलाशयों के समीप बौनी जाति के शंकुधारी वृक्ष आर्कटिक शरपत या विलो और दलदल हो जाते हैं। टैगा के वन टुंड्रा के दक्षिण में स्थित है। यह है शंकुधारी या जिसे अपने कॉनिफेरस कह देते हैं वनों की पेटी है, जिसमें चीड़, पाइन, ब्लू पाइन, फर, बर्च इत्यादि वृक्षों की सघनता है। टुंड्रा में ध्रुवीय भालू, करीबो, बारहसिंगा, मुश्क बैल थल के जंतु हैं तथा समुद्री जंतुओं में सील, वालरस और कहीं कहीं व्हेल मछली होते हैं। टुंड्रा और टैगा दोनों में लोमड़ी, भेड़िया, भालू, खरगोश, मार्टेन, एरमिन तथा करीबो नामक जंतु हैं। अगला क्षेत्र है उष्ण आर्द्र वनों के जंतु। उष्ण आर्द्र वन भूमध्य रेखीय प्रदेश में 0 डिग्री के उत्तर और दक्षिण में 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण के बीच के जो क्षेत्र हैं, दक्षिणी अमेरिका के, अफ्रीका के, खासकर वहाँ जो जानवर पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, उनकी यहाँ अपने बात करेंगे। तो इसमें है दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न बेसिन के वनों में, अफ्रीका के कांगो बेसिन के वनों में और मलेशिया तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के वनों में उष्णकटिबंधीय जंगली जंतु जैसे हिरन, खरगोश, लोमड़ी, गीदड़, बगुले, भेड़िए, बेलाव, रीछ, तेंदुए, सूअर, नेवले, गिलहरी, सांप, बटेर, बाघ, शेर आदि होते हैं। उसके बाद है उष्ण मरुस्थल के जंतु। विश्व के जो मुख्य मरुस्थल हैं जैसे सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, ठीक है, और भी बहुत सारे मरुस्थल के एग्जाम्पल आप इसमें बता सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल आ जाएगा, अटाकामा का मरुस्थल आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन से जो जंतु हैं वो निवास करते हैं। जैसे उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों, मुख्य रूप से अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में। अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र कौन से होते हैं? यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्रों से वर्षा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जैसे जैबरा, जिराफ, हिरन, नीलगाय, बकरी, भेड़ तथा ब्लैसबॉक, भेड़िया, चरख आदि होते हैं। छोटे जंतुओं में खरगोश, चूहा, गिलहरी, नेवला तथा बिल्लियाँ होती हैं। यहाँ कुछ पक्षियों की जातियाँ भी पाई जाती हैं, जिसमें शतुरमुर्ग, कबूतर, फाख्ता, बतख तथा मुर्गियाँ प्रमुख होती हैं।